Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with 20th chapter of class 7th ICSE Mathematics, that is mensuration. In this class, we will complete exercise 20th B from the book's linear coincide. So let's get started. So here we are having first question. In first question, actually in this exercise, we are going to use for the formulas of area. In the first exercise, we have used for the perimeter, and in this exercise, we will use the formulas of area. Okay. सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. हमें क्या करना है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करना है हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 25 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. मेरे को यहाँ पे गिवन क्या, मेरे को एक तो यहाँ पे गिवन है लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 16 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है, मेरे को यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. ये फॉर्मूला सभी आपको लर्न रखने हैं, ठीक है. तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ कितनी 25 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी 16. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा? हेयर आंसर विल बी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर. ओके. So next we're having second question. In second question we are given with the diagonal of a rectangular board is 1 meter. हमें यहाँ पे given क्या है कि एक rectangular board है और वो board का जो diagonal मेरे को given है, diagonal कितना given है 1 meter and its length is 96 meter. और जो मेरे को ये length given है, length कितनी है 96 सेंटीमीटर. मेरे को यहाँ फाइंड आउट क्या करना है? मेरे को फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द बोर्ड. तो एरिया कितना आ जाएगा? देखो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ना. मेरे को लेंथ तो गिवन है, ठीक है, बट मेरे को ब्रेथ ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी होगी, ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी होगी. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था कि जो सभी एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल की, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है. तो आप क्या करो, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, दैट इज 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर. दिस वन इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये वाला होता है परपेंडिकुलर. ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज कितना 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसको ले लो. कितना आ जाएगा? इट विल बी, पहले देखो ये मीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में गिवन है. पहले क्या करो, सेम यूनिट्स को कन्वर्ट कर लो. तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर ना. तो मैं 1 मीटर की जगह पे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर ले रही हूँ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को लेंथ है जो सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया. तो आप ये क्या लिखो, हाइपोटेन्यूज को लिख दो यहाँ पे 100 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना 96 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना पी स्क्वायर. मतलब परपेंडिकुलर मेरे को ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो 100 स्क्वायर क्या होता है? 100 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 विद 4 जीरोस इज इक्वल्स टू 96 का स्क्वायर क्या होता है? 9216 प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ठीक है. 9216 प्लस में इधर आके माइनस कर दो. माइनस करने पे कितना आंसर आ जाएगा? 784 इज इक्वल्स टू ब्रेथ स्क्वायर. मेरे को यहाँ पे ब्रेथ स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 784, बट मेरे को फाइंड आउट करना, मेरे को ब्रेथ फाइंड आउट करनी है. ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करोगे? ये स्क्वायर है ना, इधर आके अंडर रूट बना दो. तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 784. अंडर रूट 784 को सॉल्व करो. कैसे करोगे? इसका ऐसे एलसीएम ले लो. 784 को सॉल्व कर लो. कितना आ जाएगा? इट विल बी 2 392 को फर्दर 2 के टेबल में सेंड करो. कितना आ जाएगा? 2 196 अगेन ऑन 2 इट विल बी, अगेन ऑन 2 डिवाइडिंग विद 2 इट विल बी 98 अगेन ऑन 2 इट विल बी 49 देन ऑन 7 7 देन 1. ओके. अब इसके पेयर लेने शुरू कर दो. अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए ये एलसीएम लेने के बाद पेयर लेने सॉल्व कर दो. पेयर कितना आ जाएगा? ये 2 का पेयर आ गया, एक यहाँ पे 2 का पेयर आ गया और यहाँ पे 7 का पेयर आ गया, ठीक है. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो. 2 मल्टीप्लाई 7, तो कितना जाएगा? 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28. तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे? ब्रेथ इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है. अब मेरे को एरिया फाइंड आउट करना ना, एरिया ऑफ द बोर्ड. तो एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ कितनी है 96 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 28 सेंटीमीटर. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया कितना आ जाएगा? 2688 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. So next we are having third question. In third question we are given with the sides of a rectangular park are in the ratio 4:3. मेरे पास एक rectangular park है और rectangular park की मेरे को length और breadth की जो ratio given है, अगर ये ratio given है तो length कितनी होगी? length आप ले लो 4x, क्योंकि अब कभी भी ratio given हो ना तो first part तो क्या करो, उसको 4x ले लिया करो और second part breadth को क्या ले लो? 3x ले लो, ठीक है. तो length और breadth मेरे को given है and if area is this, और हमें यहाँ पे area of rectangular field given है that is 1728 मीटर स्क्वायर. we have to find the perimeter. मेरे को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. बस फॉर्मूलाज लर्न रखो आप, ठीक है. तो जब फॉर्मूला आता होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे. तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू कितनी है 4x प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 3x
तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 7x, तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14x। बट अब ये प्रॉपर आंसर नहीं आया क्योंकि मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगी, मेरे पास एरिया गिवन है ना, तो एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। एरिया कितना गिवन है 1728 इज इक्वल्स टू लेंथ कितनी गिवन है 4x मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी गिवन है 3x। इसको सॉल्व कर लो। 1728 इज इक्वल्स टू 4 3 12, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखो 12 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दो। 1728 ओवर 12 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को जब कैंसिल करोगे, कैंसिल करने पे आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी 144 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बट मेरे को यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्वायर के तरह के अंडर रूट ले आओ, तो अंडर रूट 144 इज इक्वल्स टू एक्स। इसको सॉल्व करो। अंडर रूट 144 को सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे फैक्टर बना लो। तो यहाँ पे इसको 2 के टेबल में सेंड करो, कितना जाएगा 72। अगेन ऑन 2 इट विल बी 36, अगेन ऑन 2 इट विल बी 18, देन अगेन ऑन 2 9 3 3 1। ठीक है, पेयरिंग करनी शुरू कर दो। ये पेयर आ गया एक 2 का और एक ही पेयर आ गया 2 का, ये पेयर आ गया 3 का। तो कितना जाएगा 3 2 6 6 2 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स विल बी 12 मीटर। तो एक्स की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे पुट कर दो। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई एक्स है ना, तो मल्टीप्लाई 12 कर दो। तो 14 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है, इट विल बी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 168 मीटर। तो मैंने फर्स्ट केस पेरीमीटर फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट 40 पर मीटर। अब मेरे को कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट एक्सिस में हमने किया था ना कॉस्ट फाइंड आउट करने वाला, तो कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, कॉस्ट फाइंड आउट करोगे, कॉस्ट इज इक्वल्स टू जितना आपको पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर मल्टीप्लाई जितना रुपीस पर मीटर है। कितने रुपीस पर मीटर है, 40 रुपीस पर मीटर है ना। तो कॉस्ट फाइंड आउट करने की लर्न कर लो। अगर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो पेरीमीटर मल्टीप्लाई जितने रुपीस पर मीटर उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर कितना है 168 मल्टीप्लाई 40 कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएगी कॉस्ट, कॉस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज 6720। दिस मच रुपीज विल बी देयर फॉर द फेंसिंग ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। So next we are having fourth question. In fourth question we are given with the floor is 40 meter long and 15 meter broad. मेरे पास एक फ्लोर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, जिसकी जो लेंथ गिवन है 40 मीटर और मेरे को ब्रेड्थ गिवन है यहाँ पे 15 मीटर। फ्लोर गिवन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर। इट इज कवर्ड विद टाइल्स, और वो फ्लोर पे कुछ टाइल्स लगी हुई हैं, ऐसे कुछ टाइल्स लगी हुई हैं, ईच मेजरिंग 60 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर। और जो टाइल्स की मेजरमेंट मेरे को गिवन है कि जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है और जो यहाँ पे ब्रेड्थ गिवन है, ब्रेड्थ इज 50 सेंटीमीटर ऑफ ईच एंड एवरी टाइल। जो भी टाइल गिवन है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, और ये फुल जो मेरे पास रेक्टेंगल गिवन है, फ्लोर गिवन है, इसकी मेरे को लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। ठीक है, मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेगी इन ऑर्डर टू कवर दिस फुल मच फ्लोर। मेरे को ये पूरी फ्लोर को क्या करना है, कवर करना है विद टाइल्स। कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे करोगे देखो ध्यान से, पहले आप क्या करोगे, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लोगे। तो एरिया कितना आ जाएगा, मैंने यहाँ पे एरिया क्यों फाइंड आउट किया, पेरीमीटर क्यों नहीं किया, क्योंकि जो टाइल्स है वो पूरा एरिया यहाँ पे पूरा रेक्टेंगुलर फ्लोर कवर करेंगे। ऐसे तो टाइल्स मैं सिर्फ यहाँ पे लगा दूंगी साइड्स पे, ऐसे नहीं होगा। मैं टाइल्स को पूरे यहाँ पे एरिया पे लगाऊंगी, तो मैंने इसीलिए एरिया फाइंड आउट किया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड आउट कर लो। एरिया कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई 15। 40 मल्टीप्लाई 15 को सॉल्व करो, कितना जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। तो मैंने एरिया ऑफ दिस फ्लोर फाइंड आउट कर लिया। अभी मेरे को फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ वन टाइल, कि एरिया वन टाइल कितना कवर करेगा। तो एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, क्योंकि ये टाइल भी रेक्टेंगुलर फ्लोर में ही है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही है, तो उसका भी जो एरिया होगा वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होगा। बट क्या करो, ये सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, बट मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 160 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो आप 100 को पहले इधर ले आओ। कितना आ जाएगा, 1/100 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की फॉर्म में मैंने मीटर निकाल लिया। मेरे को यहाँ पे 1 सेंटीमीटर नहीं 60 सेंटीमीटर चाहिए, तो क्या किया मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 60 ऑन बोथ साइड्स। तो कितना आ जाएगा 60/100 मीटर इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। मतलब इन ऑर्डर टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना 100 से सिंपली। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 0 कट विद 0, 6/10 मीटर। तो इसको लिख लो, लेंथ कितनी आ गई इसकी, लेंथ आ गई एरिया ऑफ द टाइल इज इक्वल्स टू लेंथ कितनी आ गई 6/10 मल्टीप्लाई सिमिलरली ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, इट विल बी 50/100। 50/100 को इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 5/10 मीटर। 5/10 में इसको सॉल्व नहीं करी, 1/2 लिख लिया अभी आप ऐसे लिख लो। तो 5 × 10 मीटर। ठीक है, अगर आप लिख भी लोगे कैंसिल कर भी लोगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 30/100 एंड 30/100 0 कट विद 0, इट विल बी 3/10 मीटर स्क्वायर। तो मैंने एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ टाइल फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे को नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो कि अगर आपको नंबर ऑफ टाइल्स या कोई भी नंबर फाइंड आउट करना होता है ना इस क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना होता है, पहले टोटल एरिया फ्लोर का लो,
जो बड़ा वाला एरिया है, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, और इसको डिवाइड कर दो। और डिवाइड किससे करना है आपने? डिवाइड करना है एरिया ऑफ वन टाइल से, एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? इट विल बी नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर कितना आ गया? इट विल बी 600 डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल कितना है? वन टाइल का एरिया कितना है? 3/10। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 600 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल कर दो 10/3, सो आंसर विल बी 2000 टाइल्स। तो मेरे को क्या करना है, अगर मैंने दिस मच एरिया मतलब 600 मीटर स्क्वायर वाले एरिया पे कुछ टाइल्स लगानी है इतने बाय इतने की, 2000 टाइल्स चाहिए, ओके। So next we having fifth question. In fifth question we are given with the length and breadth of rectangular piece of land are in ratio 5:3। मेरे को यहाँ पे लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है, बट रेशियो में गिवन है। तो रेशियो में आप क्या करोगे? लेंथ की वैल्यू कितनी लोगे? 5x, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी ले लोगे? 3x, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज दिस मच। मेरे को यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, तो कॉस्ट कितनी गिवन है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹9600, और मेरे को यहाँ पे पर मीटर भी गिवन है 24 रुपीज़। तो अगर मेरे पास यहाँ पे पर मीटर भी गिवन है और 9600 रुपीज़ भी गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? ईजिली पैरीमीटर फाइंड आउट कर लूँगी। तो पैरीमीटर कैसे फाइंड आउट होगा हमें पता नहीं, फॉर्मूला कॉस्ट इज इक्वल्स टू पैरीमीटर मल्टीप्लाई पर यूनिट रुपीज़, पर मीटर रुपीज़। तो पर मीटर कितने रुपीज़ है? 24 है ना, 24 पर मीटर रुपीज़ लग रहे हैं। तो कॉस्ट कितनी है? 9600 इज इक्वल्स टू पैरीमीटर मेरे को फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाई 24। अब मैं यहाँ पे पैरीमीटर क्यों फाइंड आउट कर रही हूँ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आप क्या करो, 24 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दो, सो आंसर विल बी पैरीमीटर इज इक्वल्स टू 400 मीटर। मैंने पैरीमीटर निकाल लिया। नेक्स्ट मेरे को फाइंड आउट करना लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ एंड ब्रेथ मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी? एक्जैक्ट मेरे को एक्स की फॉर्म में तो गिवन है, बट मेरे को यहाँ पे एक्स को सॉल्व करना है। कैसे करूँगी? अगर मेरे पास पैरीमीटर गिवन होगा तो पैरीमीटर का फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगी 2 × L+B, इसमें वैल्यूज पुट करूँगी। तो पैरीमीटर कितना है? पैरीमीटर इज इक्वल्स टू 400 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई L कितना है? 5x प्लस ब्रेथ कितना है? 3x। इसको सॉल्व करो, 400 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 8x, तो 400 इज इक्वल्स टू 16x। 16 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 25। तो x की वैल्यू मैंने 25 सॉल्व कर ली, तो लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ विल बी 5 मल्टीप्लाई 25, 125 मीटर। मैंने यहाँ पे मीटर क्यों लिया, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे को यहाँ पे गिवन था पर मीटर। अगर पर मीटर गिवन है मतलब लेंथ भी मीटर में ही होगी, ठीक है। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी? ब्रेथ विल बी 3 मल्टीप्लाई x एंड x इज 25। तो 25 मल्टीप्लाई 3 कर दो, इट विल बी 75 मीटर। लेंथ फाइंड आउट कर ली, ब्रेथ फाइंड आउट कर ली, फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इन सेकंड पार्ट आई हैव टू सॉल्व द एरिया। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ना। तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ कितनी है? 125 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है? 75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा? 9375 मीटर स्क्वायर। तो एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट इन थर्ड पार्ट आई हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग रेट ऑफ 60 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ना कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, मेरे को लेवल करना उसको, पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड को मेरे को लेवल करना है, कुछ यहाँ पे लगाना है पूरे एरिया पे। और अगर आपको मीटर स्क्वायर गिवन हो तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे एरिया को करना है कॉस्ट मल्टीप्लाई पर 60 से। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, अगर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई कितने रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है? 60 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। मैंने एरिया क्यों लिया? क्योंकि एक तो मेरे पास यहाँ पे मीटर स्क्वायर गिवन है। अगर तो मेरे पास मीटर गिवन होता तो मैं पेरीमीटर लेती हूँ यहाँ पे। अगर मीटर स्क्वायर गिवन है तो मैं कॉस्ट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगी? एरिया मल्टीप्लाई 60। तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या, मेरे को क्या हिंट गिवन है कि कॉस्ट ऑफ लेवल करना है मेरे को, ये पूरी रेक्टेंगुलर फील्ड को लेवल करना है। रेक्टेंगुलर फील्ड सिर्फ साइड से थोड़ी लेवल करूँगी, पूरा एरिया लेवल करूँगी ना, तो मेरे को यहाँ पे एरिया यूज़ करना है। कॉस्ट कितना आ जाएगा? कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया कितना मेरे पास? एरिया मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, 9375 मल्टीप्लाई 60 कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? आंसर विल बी 562500। दिस इज द आंसर। So now we are having sixth question. In sixth question we are given with find the area of square। मेरे को area of square find out करना है, तो area of square मेरे को find out करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव टू से हुज पैरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। और मेरे को पैरीमीटर गिवन है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँ, पहले एरिया फाइंड आउट करने के लिए मेरे को साइड चाहिए ना, तो साइड कैसे फाइंड आउट होगी? साइड फाइंड आउट होगी पैरीमीटर से। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड ना, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल्स टू 56 एज सच। 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दो, तो साइड इज इक्वल्स टू, साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। तो साइड आ गया, एरिया फाइंड आउट कर लो, एरिया इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड, तो एरिया इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई 14, 14 मल्टीप्लाई 14, आंसर इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके।
So next we're having seventh question. In seventh question we are given with a square lawn. ये एक square lawn है. Square lawn is surrounded by a path. मेरे को ये square lawn के साइड में एक path गिवन है. ये पूरा एक path गिवन है, ठीक है. और जो path है वो 2.5 मीटर वाइड है. Square lawn से जो पूरा path है 2.5 मीटर वाइड है. इफ़ द एरिया ऑफ द पाथ इज़ 165 मीटर स्क्वायर. मेरे को यहाँ पे इसका एरिया गिवन है, पूरा आउटसाइड का एरिया गिवन है, जो ये सराउंडेड पार्ट है इसका एरिया कितना है 165 मीटर स्क्वायर. मेरे को ये इनसाइड वाला एरिया फाइंड आउट करना है. ये वाला इनसाइड जो स्क्वायर फील्ड है या स्क्वायर लॉन है इसका मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है. कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आपको यहाँ पे गिवन क्या है कि यहाँ पे एक तो हमें गिवन है कि जो एरिया ऑफ पाथ है, एरिया ऑफ पाथ, ये वाला जो पाथ का एरिया, दिस वन आउटर पाथ का जो एरिया है वो कितना गिवन है 165 मीटर स्क्वायर. तो आप नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, विड्थ ऑफ पाथ. एक मेरे को गिवन है यहाँ पे विड्थ ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर. तो कैसे फाइंड आउट करूँगी, देखो ध्यान से इसको. अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ कि जो ये वाली साइड है ऑफ द स्क्वायर लॉन, ये साइड x सेंटीमीटर है, ठीक है. तो ये साइड मैंने x सेंटीमीटर ले ली. तो मैंने क्या करना है, मेरे को यहाँ पे इसका पूरा एरिया गिवन है, ये वाला पूरा आउटसाइड एरिया गिवन है. तो आउटसाइड आप क्या करो, एरिया फाइंड आउट कर लो, टोटल कितना आ जाएगा. तो इसका आउटर साइड का लेंथ कितनी आ जाएगी, ये तो अगर x है, ये पूरी x है और ये वाली 2.5 है और ये वाली भी 2.5 है. तो आउटर साइड कितनी आ जाएगी, आउटर साइड इज इक्वल्स टू x प्लस, एक तो ये वाला 2.5 क्योंकि जो पाथ है वो 2.5 मीटर वाइड है, तो एक ये वाला 2.5 और एक इधर वाला 2.5, ठीक है. तो कितना आ जाएगा x प्लस 2.5 प्लस 2.5 मीन्स 5. तो x प्लस 5 आ गया आउटर साइड. मतलब जो ये टोटल साइड है, ये वाली टोटल साइड वो x प्लस 5 है. अगर इनसाइड वाली ये वाली x है, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल है ना, अगर ये वाली x है तो ये टोटल कितनी होगी, ये x प्लस 5 होगी, क्योंकि मैंने पे 2.5 और 2.5 को ऐड करके x प्लस 5 लिख दिया, ठीक है. नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे गिवन क्या है कि जो एरिया ऑफ द पाथ है, ये एरिया ऑफ पाथ मेरे को गिवन है. तो एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर आप क्या करो, टोटल के एरिया में से, ये टोटल जो पूरा एरिया मेरे को टोटल स्क्वायर गिवन है, अगर आप टोटल स्क्वायर के एरिया में से ये वाला स्क्वायर जो स्क्वायर लॉन है इसको माइनस कर दो. तो आप क्या करो, x प्लस 5 होल स्क्वायर. मैंने होल स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो साइड मल्टीप्लाई साइड होता है ना, साइड मल्टीप्लाई साइड इज नथिंग बट साइड स्क्वायर. तो टोटल का साइड कितनी है, टोटल की साइड मेरे को x प्लस 5 गिवन है, दैट इज x प्लस 5 होल स्क्वायर आ जाएगा ना. तो मैंने क्या किया, मेरे को एक तो गिवन है यहाँ पे जो पाथ का एरिया वो मेरे को गिवन है. तो पाथ का एरिया कैसे फाइंड आउट करूँगी, अगर मैं टोटल जो स्क्वायर में से ये वाला स्क्वायर माइनस कर दूँ, टोटल में से ये वाला मैंने पार्ट को माइनस कर दिया तो ये वाला पार्ट ही रह जाएगा ना. तो मैं टोटल के एरिया में से माइनस कर रही हूँ ये इनसाइड वाला एरिया. तो इनसाइड वाला एरिया कितना जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड मतलब x स्क्वायर आ जाएगा. समझ आया, टोटल में से मैंने ये वाला स्क्वायर लॉन माइनस कर दिया तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा, पाथ का एरिया आ जाएगा इज इक्वल टू पाथ का एरिया. तो पाथ का एरिया कितना है 165. समझ आ गया. इसको सॉल्व करो, a प्लस बी होल स्क्वायर, या बस ऐसे करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म a है और ये वाली टर्म b है. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी. अब याद कर लूँगी 8th क्लास में आपको प्रॉपरली आइडेंटिटी चैप्टर में आ जाएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी. इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, a प्लस बी लिखना है ना, तो a, ये पूरी वैल्यू a की है, a प्लस बी, देन वी आर हैविंग इन ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 165 रखो एज सच. इंस्टेड ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने इतना लिख दिया, ठीक है. तो x प्लस एक्स कितना आ जाएगा 2x प्लस 5 और इसको सॉल्व कितना आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 5 इज इक्वल्स टू 165. तो ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे आंसर कितना आ जाएगा, इट्स 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 33. यहाँ पे 5 प्लस में इधर आके माइनस कर दो, जब आप माइनस करो कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 28. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14. तो मैंने x की वैल्यू 14 फाइंड आउट कर ली. मेरे को फाइंड आउट क्या करना था यहाँ पे, एरिया ऑफ द लॉन. मेरे को ये वाला एरिया फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ लॉन. तो एरिया ऑफ लॉन मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ना, क्योंकि साइड मैंने एक्स फाइंड आउट एक्स लेट कर ली थी. तो एक्स स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर मतलब 196 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ लॉन कितना आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर. अगेन मैं आपको बता रही हूँ हमने कैसे फाइंड आउट करना है. आपको एक स्क्वायर लॉन गिवन है और स्क्वायर लॉन की साइड पे एक पाथ गिवन है जो 2.5 मीटर वाइड है, ठीक है. तो सेकेंड थिंग आपको क्या गिवन है कि जो पाथ, ये वाला पाथ है आउटसाइड पाथ, इसका भी मेरे को एरिया गिवन है, ठीक है. तो इसका एरिया मैं कैसे यूज करूंगी, अगर मैं टोटल ये वाले स्क्वायर में से छोटा वाला स्क्वायर माइनस कर दूंगी, टोटल में से इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो ये वाला बच जाएगा ना, ये पाथ का एरिया बच जाएगा. तो मैंने क्या किया, टोटल वाले एरिया में से इनसाइड वाले एरिया को माइनस कर दिया, तो इसका मैंने इक्वल रख दिया वो एरिया ऑफ द लॉन, जो एरिया ऑफ लॉन है, ठीक है. तो इसको सॉल्व करके आंसर आपका x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू बाद में मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर में पुट कर दी, ठीक है.
So next we having eighth question. In eighth question we are given with for each given figure, ये सभी given figures में मेरे को find out करना है area of the shaded region. मेरे को सभी ये shaded region find out करना है, जो भी shaded है ये find out करना है. देखो कैसे find out करूँगी. जैसे first case में given है कि आपको ये वाला find out करना है area. ये तो ना तो square लग रहा है ना तो rectangle लग रहा है, तो कैसे find out करूँगी. अगर मैं क्या करूँ, ये total में things में से ये आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, टोटल रेक्टेंगल के एरिया से ये वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे जो ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो क्या करूँ मैं यहाँ पे, तो आप क्या करो, आउटर लेंथ में से आउटर एरिया में से आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, तो आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस कर दो. तो आउटर एरिया कितना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यूज कर लो, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 20. इसमें से क्या करो, इनर एरिया माइनस कर दो, ये वाला इनर जो रेक्टेंगल का एरिया वो माइनस कर दो. ये भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है तो कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 15. इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 320 माइनस 150. इन दोनों को माइनस करो, माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी 170 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, सभी मेजरमेंट सेंटीमीटर में, तो एरिया कितना आ जाएगा ऑफ द शेडेड पोर्शन 170 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट वी हैविंग सेकंड पार्ट. इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन शेडेड पोर्शन. तो कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर आप ये पूरी रेक्टेंगल में से ये इनसाइड वाली स्क्वायर माइनस कर दो. ये स्क्वायर कैसे पता लगा, क्योंकि इसकी भी साइड 12 है, इसकी भी साइड 12 है. अगर 12 और 12 आपको गिवन है तो मतलब ये स्क्वायर है. ठीक है, कितना आ जाएगा, आप क्या करो, आउटर एरिया में से इनसाइड वाला एरिया माइनस कर दो. तो आउटर एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट इज 30 मल्टीप्लाई 20. आपने अच्छे से सॉल्व करके लिखना है कि आउटर एरिया माइनस इनर एरिया और एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. बाद में आपने ये स्टेप लिखना है. तो 30 मल्टीप्लाई 20 माइनस इनसाइड वाला एरिया, इनसाइड वाला एरिया कितना, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 600 माइनस 144. 600 में से 144 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, इट विल बी 456 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेकंड शेडेड पोर्शन का एरिया कितना आ गया, शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, शेडेड पोर्शन. कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर मैं आउटसाइड वाले एरिया में से इनसाइड वाला जो ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा. ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे आउटसाइड स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, और इसमें से माइनस कर दो ये डाउन साइड वाला जो इनसाइड वाला एक रेक्टेंगल गिवन है, इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 15. इसको सॉल्व करो, 1600 माइनस 32 मल्टीप्लाई 15 विल गिव यू 480. इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, now we are having fourth part. In fourth part also we have to find for the area of the shaded part. area of shaded part कैसे find out करोगे, जो ये outside वाली हमारे पास given है area और उसमें से inside वाला area को minus कर दो. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, outside area square है ना, square कैसे आ जाएगा, side multiply side, उसमें से minus कर दो, तो कितना आ जाएगा here 1600 minus 225. इन दोनों को subtract कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 1375 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो नेक्स्ट वी हैविंग फिफ्थ पार्ट. इन फिफ्थ पार्ट ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. हमें ये वाला पोर्शन शेडेड गिवन है, इसको मैंने फाइंड आउट करना है. देखो कैसे फाइंड आउट करोगी, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, आप कैसे करोगे, देखो आप क्या करो, इस पर पहले इसको कंस्ट्रक्शन कर लो थोड़ी सी. आप एक तो यहाँ पे फर्स्ट केस ये वाला ले लो, इसको कंस्ट्रक्ट कर लो. ये फर्स्ट पार्ट ये वाला लोगे, आप इसको फाइंड आउट करोगे एरिया. सेकंड पार्ट आप ये वाला लोगे, दिस मच एरिया, आप ये वाला फाइंड आउट करोगे. थर्ड पार्ट आप ये वाला लोगे और ये वाला फाइंड आउट कर लोगे एरिया. बाद में तीनों को प्लस कर देना. देखो कैसे करोगे, फर्स्ट पार्ट का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, एरिया फाइंड आउट करने में को क्या चाहिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो मेरे को सिर्फ इतनी लेंथ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, इतनी लेंथ चाहिए और इतनी ब्रेथ चाहिए. तो इतनी लेंथ कितनी है 18 और ब्रेथ कितनी है इसकी 2, तो कितना आ जाएगा 36. ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. मैंने एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेकंड पार्ट. एरिया ऑफ सेकंड पार्ट कैसे फाइंड आउट होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो ये वाली तो मेरे को गिवन है 12 लेंथ गिवन है, तो ये ब्रेथ कितनी होगी, तो ब्रेथ कितनी होगी, ध्यान से देखो, अगर ये वाला 18 है तो इसके ऊपर वाला इतना, ये भी 18 होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 18 होगा टोटल. बट टोटल जो ये लेंथ है 20 है. अगर इतना 18 है तो इतना क्या होगा, इतना 2 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 18 यहाँ पे 2, टोटल 20 हो गया. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो लेंथ आ गई मेरे पास 12, तो और ब्रेथ कितनी आ गई मेरे पास 2, तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकंड पार्ट मैंने फाइंड आउट कर लिया. थर्ड पार्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इसमें भी आप क्या करो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लगाओगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए, पर लेंथ क्या ब्रेथ क्या वो ध्यान से देखो. मेरे पास लेंथ तो गिवन है ये वाली 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर है. ओके, अब मेरे को फाइंड आउट करना है ये वाली ब्रेथ. तो ये वाली ब्रेथ कितनी होगी, अगर ये टोटल 12 है, अगर ये वाली टोटल 12 है तो ये भी टोटल कितनी होगी 12 होगी. और इसमें से 12 में से ये मेरे को गिवन है 8 और ये मेरे को गिवन कितना है, ये मेरे को गिवन है, अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2 होगा.
अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, मतलब 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया ना। टोटल में से इतना 8 है, इतना 2 है, तो 8 + 2 10 हो गया। टोटल कितना है 12। 12 में से 10 तो माइनस कर दो, ये कितना होगा 2 होगा। समझ आ गया। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो कितना आ जाएगा, इट ऑल्सो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करो, तीनों एरिया को ऐड कर दो। तो एरिया को ऐड कर दो, फर्स्ट एरिया प्लस सेकेंड एरिया प्लस थर्ड एरिया, तीनों को ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 36 + 24 + 24, इन तीनों को ऐड करो, आंसर विल बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, so next we are having ninth question. In ninth question we are given with one side of parallelogram. Okay, अभी यहाँ पे एक पैरेललोग्राम स्टार्ट हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के सामने हमने देख लिए। अभी आप देखोगे पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन। सो पैरेललोग्राम की शेप कुछ ऐसी होती है, दिस वन, ये शेप होती है जिसमें ये जो ये पैरेलल साइड्स होती हैं और ये वाली नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, ये वाली पैरेलल, ये वाली नॉन पैरेलल साइड्स, और जो ये साइड्स होती है इन दोनों में जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला हाइट होता है, और जो डाउन साइड वाला इसको हम बेस बोलते हैं। ये वाला बेस है, ये वाली हाइट है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 20 सेंटीमीटर। मेरे को एक साइड जो पैरेललोग्राम की है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो साइड कितनी है, साइड, और यू कैन से बी की वैल्यू मेरे को गिवन है, साइड मतलब बी है ना, तो बी इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी आर गिवन विद एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स में जो ये डिस्टेंस गिवन है, ऑपोजिट मतलब ये वाली साइड और इसके ऑपोजिट ये वाली साइड, इसमें जो डिस्टेंस मेरे को एच की वैल्यू गिवन है, तो एच की वैल्यू कितनी है, 16 सेंटीमीटर। मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 16, 20 × 16 इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, now we are having 10th question. In 10th question we are given with the base of a parallelogram is thrice its height. जो बेस है पैरेललोग्राम का, ये पैरेललोग्राम है और उसका ये बेस है और ये वाली इसकी हाइट है। ठीक है, अगर बोल रहे हैं कि जो बेस है पैरेललोग्राम का वो हाइट के थ्राइस है, 3 टाइम्स है, तो अब लेट कर लो पहले कि जो लेट हाइट इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट मेरे को गिवन ही नहीं है यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में। तो हाइट आप लेट कर लो कि हाइट इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को गिवन है कि जो बेस है पैरेललोग्राम का, बेस इज थ्राइस मतलब 3 टाइम्स ऑफ हाइट। बेस कितना है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 3x, और मैंने हाइट की वैल्यू x सेंटीमीटर लेट कर ली थी। और आपको गिवन क्या है, एंड इफ इट्स एरिया इज 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मेरे को यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे को फाइंड आउट करना है बेस एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई हाइट ना, तो एरिया की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा 768 इज इक्वल्स टू बेस कितना है 3x, हाइट कितनी है x, इसको सॉल्व करो। 768 इज इक्वल्स टू 3 × 1 3, x × x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256, स्क्वायर का जाके अंडर रूट बना दो, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 256। अभी माइट भी आपको अंडर रूट सॉल्व करना आ गया होगा ऐसे एलसीएम लेके, ये फैक्टर बना के। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। अभी आता है कि सॉल्व कर दूं, चलो सॉल्व कर ही देती हूँ। कितना आ जाएगा, 256 को आप डिवाइड करो 2 के टेबल में, कितना आ जाएगा, व्हेन यू विल डिवाइड यू विल गेट द आंसर 128। अगेन ऑन 2 इट विल बी 64, अगेन ऑन 2 32, अगेन ऑन 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 1। तो इसके पेयर लेने स्टार्ट कर दो, पेयर आ गया 2 का। पेयर सेम थिंग्स के होते हैं, डिफरेंट के नहीं, ध्यान से रखना। ठीक है, तो 2 2 का कितना आ जाएगा 2, अगेन 2 एंड हेयर ऑल्सो 2, कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू तो आ गई ना, अभी मेरे को बेस और हाइट फाइंड आउट करना है। तो बेस कितना है 3x, तो आप क्या करो 3 × 16 कर दो, 3 × 16 इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है, हाइट इज x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर मतलब 16 सेंटीमीटर। ओके, so now we are having 11th question. In 11th question we are given with find the area of rhombus. Okay, इसमें अभी हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ rhombus। तो rhombus पहले कैसे देखो, rhombus ऐसे कुछ होता है, ये वाली डायग्राम है rhombus की। rhombus में जो सभी साइड्स होती है ना, ये वाली साइड्स होती है, ये साइड्स ऑल इक्वल होती हैं, और rhombus में 2 ये डायगनल होती हैं, ये वाला डायगनल और ये वाला डायगनल, बट डायगनल इक्वल नहीं होते, साइड्स इक्वल होती है बट डायगनल्स नहीं इक्वल होते। ठीक है, और हमें गिवन क्या कि हमें एरिया ऑफ rhombus फाइंड आउट करना है। इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो डायगनल्स की जो भी हमें वैल्यूज गिवन होगी वो डायगनल्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है दोनों को, और मल्टीप्लाई कर देना हाफ से, तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास rhombus का। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को क्या गिवन है, एरिया ऑफ rhombus मैंने फाइंड आउट करना है। इफ इट्स डायगनल आर 30 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, और मेरे को डायगनल गिवन है, तो आप हमेशा ऐसे यूज़ किया करो, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2।
डायगनल का प्रोडक्ट आ जाएगा ना, D1 मतलब ये वाला डायगनल, कोई भी डायगनल ले लो, ये वाला या ये वाला, दोनों डायगनल्स का मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो हाफ से तो वो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। और मेरे को यहाँ पे डायगनल्स की वैल्यू गिवन है, D1 की वैल्यू कितनी गिवन है 30 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर। जस्ट पुट द वैल्यूज इन एरिया, तो एरिया कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। अब ये रैंडम भी हो सकता है, इसके बाद D1 लिख लो, इसको आप D2 लिख लो, नो प्रॉब्लम, जो मर्जी लिख दो, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एरिया, इट विल बी 15 मल्टीप्लाई 24 विल गिव यू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, so next we are having 12th question. In 12th question we are given with if the area of rhombus is 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे को ये एरिया ऑफ rhombus गिवन है, एरिया कितना गिवन है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ इट्स डायगनल इज 14 सेंटीमीटर। मेरे को एक डायगनल की वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर, मेरे को सेकंड डायगनल को फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लो कि जो D1 की वैल्यू है वो 14 सेंटीमीटर मेरे को गिवन है और मेरे को D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, डायगनल्स को मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। तो एरिया मेरे को गिवन है 112 इज इक्वल्स टू 1/2, डायगनल फर्स्ट मेरे को गिवन है 14, डायगनल सेकंड मेरे को फाइंड आउट करना है। ये कट हो जाएगा 7 पे, 7 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी 16 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डायगनल 2। सेकंड डायगनल की वैल्यू कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। ओके, so next we are having 13th question. In 13th question we are given with one side of a parallelogram is 18 सेंटीमीटर। मेरे पास अभी ये पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम की मेरे पास जो एक साइड है वो 18 सेंटीमीटर गिवन है और नेक्स्ट वी आर हैविंग एंड इट्स एरिया इज दिस, और मेरे को एरिया गिवन है पैरेललोग्राम का 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम इट्स ऑपोजिट साइड। गिवन साइड से जो ये ऑपोजिट साइड का डिस्टेंस है, ये हाइट है, मेरे को ये हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको एरिया का फॉर्मूला पता ना, एरिया इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, एरिया कितना है 153, बेस कितना है 18, हाइट कितनी है मेरे को फाइंड आउट करनी है। 18 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दो, 153 डिवाइड 18 इज इक्वल्स टू हाइट। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, हाइट की वैल्यू आ जाएगी 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट कितनी होगी फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, दैट इज 8.5 सेंटीमीटर। So next we are having 14th question. In 14th question we are given with the adjacent sides of a parallelogram are 15 सेंटीमीटर and 10 सेंटीमीटर। मेरे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स का, एडजेसेंट साइड का मेरे को मेजर गिवन है। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, साथ साथ वाली साइड्स। अगर लेट कर लो कि फर्स्ट साइड ये वाली है तो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट साथ वाली साइड कौन सी है, ये वाली। या मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि अगर ये मैं ये वाली साइड की बात कर रही हूँ तो इसको साथ वाली साइड कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो मेरे को एडजेसेंट साइड की वैल्यू क्यों, ना कोई भी आप एडजेसेंट साइड्स ले लो। मैंने ये किया, ये वाली ले ली एडजेसेंट साइड 15 सेंटीमीटर और इसकी साइड जो एडजेसेंट है, जो बिल्कुल साथ वाली साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है पैरेललोग्राम की, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को गिवन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर लॉन्गर साइड्स इज 6 सेंटीमीटर। अभी लॉन्गर साइड्स कौन सी है, जो ये वाली साइड्स में जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये लॉन्गर साइड होती है, ये वाली, ये लॉन्गर साइड होती है, इसमें डिस्टेंस मेरे को गिवन है 6 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट वी आर गिवन विद एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। मेरे को शॉर्टर साइड में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये तो लॉन्गर साइड वाली डिस्टेंस हो गया, शॉर्टर साइड होती है ये वाली, ये जो दोनों साइड है नहीं शॉर्टर साइड होती है, ये मेरे को शॉर्टर साइड वाला डिस्टेंस ये वाला फाइंड आउट करना है। इसको लेट कर लो कि ये x है, ये x सेंटीमीटर मेरे को फाइंड आउट करना है। लॉन्गर साइड वाला डिस्टेंस मेरे को गिवन है 6 सेंटीमीटर, मेरे को शॉर्टर साइड में डिस्टेंस ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ध्यान से। मेरे को यहाँ पे क्या गिवन है, एक तो मेरे को यहाँ पे बेस गिवन है, पूरी पैरेललोग्राम में मेरे को ये वाला बेस गिवन है और ये वाली हाइट गिवन है। तो ये मैं ये वाले बेस से और ये वाली हाइट से पहले तो एरिया फाइंड आउट कर लूँ ना, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर लूँ। कैसे फाइंड आउट करूँगी, एरिया इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई हाइट करके। तो एरिया इज इक्वल्स टू बेस कितना है 15 और मल्टीप्लाई ये हाइट कितनी है 6। तो 15 मल्टीप्लाई 6 को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने फर्स्टली एरिया फाइंड आउट कर लिया। मैंने एरिया क्यों फाइंड आउट किया वो देखो ध्यान से। मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, मेरे पास अभी एरिया मैंने ये वाला बेस यूज़ किया और ये वाला हाइट यूज़ कर लिया। बट अगर मैं सिमिलरली ये वाला बेस यूज़ करूँ, दिस वन बेस एंड दिस वन हाइट, हमेशा जो बेस है, बेस की जो ऊपर वाली हाइट होती है वही लेनी होती है। अगर मैंने 15 यूज़ किया तो ये 6 ही यूज़ करूँगी। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 15 यूज़ करो, यहाँ पे 6x यूज़ कर लो, ऐसे नहीं करना। जो बेस लिया उसकी वाली हाइट यूज़ करनी है, ये वाली जो उसके टच कर रही है। सिमिलरली क्या करना है, वाला मैं बेस ले रही हूँ और ये वाली हाइट ले रही हूँ। तो एरिया कितना आ जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट ना। तो एरिया इज इक्वल्स टू बेस में अभी कितना ले रही हूँ 10 और हाइट कितनी ले रही हूँ x। अब मैं जो एरिया वो 90 यूज़ करूँगी, क्यों, क्योंकि अगर जो पैरेललोग्राम तो सेम ही है ना। अगर इसकी मैं ये साइड 15 लेके और 6 लेके मैंने 90 निकाल लिया, तो अगर मैं 10 और x वाली लूँगी तभी तो एरिया सेम ही आएगा ना, एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा, पैरेललोग्राम थोड़ी चेंज हुई है। तो एरिया कितना आएगा 90 आएगा, इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई x। अभी 10 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दो, 90 ओवर 10 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टर साइड्स में डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर। ओके,
So next we are having 15th question. In 15th question we are given with the area of rhombus is this. मेरे को यहाँ पे area of rhombus given है, तो rhombus का area कितना है? It is 84 centimeter square. And next I am given with and its perimeter is this. और मेरे को perimeter of rhombus given है 56 centimeter. मेरे को find out करना है its height. मेरे को height find out करनी है. जो ये रोहम्बस है, रोहम्बस की मेरे को ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है, कितनी हाइट होगी, ठीक है. हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे? मेरे को एरिया गिवन और पैरामीटर गिवन है. अभी मैं क्या करूँ, अगर मेरे पास ये रोहम्बस गिवन है, रोहम्बस एक्चुअली है तो ये पैरेललोग्राम की शेप का ही ना, 4 साइडेड मतलब एक फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है. तो इसका मैं जो एरिया है रोहम्बस का एरिया वो मैं ले सकती हूँ, कितना ले सकती हूँ? बेस मल्टीप्लाई हाइट. क्योंकि जो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, जो ये हमारे पास रोहम्बस है, ये भी एक 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल है और इसका मैं बेस मल्टीप्लाई हाइट करके एरिया ले सकती हूँ. तो बेस मल्टीप्लाई हाइट मेरे को कितना गिवन है? 84. अब मेरे को हाइट तो फाइंड आउट करनी है, बट मेरे को यहाँ पे बेस भी नहीं गिवन. तो बेस कैसे फाइंड आउट करूँगी? बेस फाइंड आउट करने के लिए पैरामीटर यूज़ करूँगी. तो पैरामीटर कितना आ जाएगा? क्योंकि ये ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. अगर ये ऑल साइड्स इक्वल, लेट कर लो कि ये बी साइड है, तो ये भी कितनी होगी? बी. ये भी कितनी है? बी. एंड हियर ऑल्सो इट इज बी. पैरीमीटर कितना आ जाएगा? पैरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. एक्चुअली पैरीमीटर का मतलब क्या होता है कि सभी साइड्स का प्लस कर दो तो वो पैरीमीटर का आंसर होता है, ठीक है. तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर दो, कितना आ जाएगा? बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी मतलब 4b. तो पैरीमीटर कितना आ गया? 4b इज इक्वल्स टू 56. 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर. तो मैंने बेस फाइंड आउट कर लिया, तो बेस की वैल्यू पुट कर दो. 14 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल्स टू 84. 14 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो तो हाइट इज इक्वल्स टू 84/14. इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर. तो हाइट मैंने फाइंड आउट कर ली ऑफ द rhombus is 6 सेंटीमीटर. ओके. नेक्स्ट वी हैविंग 16th क्वेश्चन. इन 16th क्वेश्चन वी आर गिवन विद फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. अभी इस क्वेश्चन मेरे पास ट्रायंगल गिवन है, ये वाले ट्रायंगल ऐसे, ठीक है, जिसमें को गिवन है हुज बेस इज 30 सेंटीमीटर. ये बेस मेरे को गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज दिस वन, हाइट इज 18 सेंटीमीटर. एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट. ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, ठीक है. तो बेस की वैल्यू कितनी गिवन है? बेस इज 30 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है? 18 सेंटीमीटर. तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस कितना है? 30, हाइट कितनी है? 18. इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 9. 9 मल्टीप्लाई 30 इज 270 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया? 270 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट वी हैविंग 17th क्वेश्चन. इन 17th क्वेश्चन वी आर गिवन विद फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल. मेरे को हाइट ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है हुज बेस इज 18 सेंटीमीटर. बेस मेरे को गिवन है 18 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. तो एरिया की वैल्यू क्या होती है? हमें गिवन है कि जो एरिया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट ना इज इक्वल्स टू 270 रखो एज सच. 1/2 बेस कितना है? 18 मल्टीप्लाई हाइट मेरे को फाइंड आउट करनी है इज इक्वल्स टू 270. ये कट करके आ जाएगा 9. 9h इज इक्वल्स टू 270. 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, हाइट इज इक्वल्स टू 270/9. इसको सॉल्व करो, हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर. So next we having 18th question. In 18th question we are given with the area of right angle triangle. अभी मेरे को यहाँ पे right angle triangle given है और राइट एंगल ट्राइंगल मेरे को एरिया गिवन है. एरिया इज इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स वन लेग इज 16 सेंटीमीटर. लेग मीन साइड, ठीक है. अगर उसकी वन लेग है जो 16 सेंटीमीटर, वन साइड 16 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर साइड. मेरे को ये अदर साइड एक्स की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो कैसे फाइंड आउट करूंगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे को पता है कितना होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल्स टू 160 मेरे को गिवन है. 1/2 बेस कितना है? 16. हाइट मेरे को फाइंड आउट करनी है इज इक्वल्स टू 160. इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा? 8. 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, x इज इक्वल्स टू 160/8. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर. ओके. तो ये हाइट कितनी आ जाएगी और अदर साइड कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर. Now we are having 19th question. In 19th question we are given with find the area of right angle triangle. मेरे को area of right angle triangle को find out करना है whose hypotenuse is 13 सेंटीमीटर लॉन्ग. जिसका hypotenuse क्या होता है? 90 के सामने वाली जो साइड होती है, 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो 13 सेंटीमीटर मेरे को गिवन है. हाइपोटेन्यूज मेरे को गिवन है एंड वन ऑफ इट्स लेग इज 12 सेंटीमीटर. और मेरे को जो एक साइड गिवन है, साइड कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर. मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है राइट एंगल ट्राइंगल का. तो एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. मेरे को यहाँ पे बेस तो गिवन है बट मेरे को यहाँ पे हाइट नहीं गिवन. तो हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे ना. तो अकॉर्डिंग टू
पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला लर्न रखना है पाइथागोरस थ्योरम वाला। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज दैट इज 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये डाउन साइड वाली होती है बेस, बेस कितना है 12 स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर, ये वाली साइड में को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कितना आ जाएगा 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर का जाकर अंडर रूट बना दो तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 25, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, 5 5 से 25। ठीक है, तो ये वाली साइड कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, मतलब मैंने हाइट फाइंड आउट कर ली। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2। अभी एक और थिंग, ये वाला पूरा जो पाइथागोरस थ्योरम वाला जो सिस्टम है ये आपने साइड पे नहीं करना, ऐसे नहीं रफ वर्क में आप सब ये सॉल्व कर दो, आपने प्रॉपरली ऑन द शीट ही सॉल्व करना है जहाँ पे आप सोल्यूशन कर रहे हो। ठीक है, साइड में मत सॉल्व कर देना इसको। तो बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 5, इसको कट कर दो 6 पे, तो एरिया कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैविंग 20th क्वेश्चन। इन 20th क्वेश्चन वी आर गिवन विद फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मेरे को इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अभी देखो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन हो ना तो यहाँ पे बेस और हाइट का हम सिस्टम नहीं लगा सकते। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो। अगर तो आपको सिंपल ट्रायंगल गिवन है या राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, वहाँ पे आप 1/2 बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हो। बट अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसमें ऑल साइड जो इक्वल होती है, वहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे एरिया का अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। अगर तो आपको क्वेश्चन में अंडर रूट 3 की वैल्यू ऐसे गिवन होगी 1.73 होती है, दैट तो ओके, आप सिंपली यहाँ पे पुट कर दोगे। अगर आपको नहीं भी गिवन होती है, आप लर्न कर लो इसको वैल्यू को, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, लर्न कर लो। ठीक है, अगर तो गिवन है ओके, अगर नहीं गिवन तो आपको लर्न होगी। ठीक है, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, आपको नेक्स्ट क्या गिवन है, हुज ईच साइड इज 16 सेंटीमीटर, और मेरे को साइड गिवन है 16 सेंटीमीटर, ईच साइड मेरे को इक्विलेटरल एंगल की गिवन है, बस मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 ओवर 4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 16 स्क्वायर, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा। सो एरिया इज इक्वल्स टू 1.73 ओवर 4, 16 स्क्वायर मीन 16 मल्टीप्लाई 16, सो 4 4 16, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 110.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, next we are having 21st question. In 21st question we are given with the sides of a triangle are 21 centimeter, 17 centimeter and 10 centimeter. हमें इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल की हमें साइड्स गिवन है। लेट कर लो कि ABC ट्रायंगल है और ट्रायंगल की साइड कौन सी है 21 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। रैंडमली मैंने कुछ भी लिख लिया। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया, मैंने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाए जिसमें आपको साइड्स 3 साइड्स गिवन हो तो आपने एरिया कैसे फाइंड आउट करना, देखो जैसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में फाइंड आउट करते थे या सिंपली एक ट्रायंगल में जो हाइट गिवन होती थी उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे, हम फॉर्मूला यूज करते थे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे हाइट गिवन हो तब, बट यहाँ पे तो कोई हाइट नहीं गिवन, हमें सिर्फ 3 साइड्स गिवन है। तो ऐसे फॉर्मूला को, ऐसे एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, आप न्यू फॉर्मूला यूज करोगे एंड दैट न्यू फॉर्मूला इज हेरोइंस फार्मूला। हेरोइंस फार्मूला में क्या होता है ध्यान से देखो, तो देखो इस क्वेश्चन में हम फार्मूला यूज करेंगे हेरोइंस फार्मूला। तो अकॉर्डिंग टू हेरोइंस फार्मूला क्या होता है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ध्यान से देखो S और ABC क्या होता है, S होता है सेमी पेरीमीटर एरिया, S का मतलब क्या होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। और ABC क्या है, ABC जो हमें यहाँ पे लेंथ गिवन है, एक लेंथ है, सेकंड लेंथ है, थर्ड लेंथ, उसको ABC लिखते हैं हम। ठीक है, S की वैल्यू होती है सेमी पेरीमीटर। तो पहले देखो S की वैल्यू कैसे निकालोगे, S की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C ओवर 2। ये फॉर्मूला आपको सभी क्वेश्चन में यूज़ करना है अगर आपको ऐसी कोई ट्राइंगल गिवन होगी एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C ओवर 2, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, कोई भी वैल्यूज ले लो, बस 10 प्लस 21 प्लस 17 ओवर 2, इन तीनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे आंसर कितना आएगा 48 ओवर 2। तो 48 ओवर 2 इज नथिंग बट 24 सेंटीमीटर। तो मैंने S की वैल्यू पहले निकाल ली, अभी इस फॉर्मूला में पुट कर दो, हेरोइंस फार्मूला में। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट, S की वैल्यू कितनी है 24, ब्रैकेट 24 माइनस 10, देन ब्रैकेट 24 माइनस 21, देन अगेन ब्रैकेट 24 माइनस 17। ठीक है, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24, इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा 14, इनको माइनस करो 3 एंड इन दोनों को माइनस कर दो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, देन मल्टीप्लाइड, इसको आप प्रॉपरली मल्टीप्लाई मत करना, आप क्या लिखना, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24 का पहले क्या करना है, इसे फैक्टर बना लेना, 24 2
12, 6, 2, 3, 3, 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 14 को लिखना 7 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 2 विल गिव यू 14, 3 को रखो एज सच एंड 7 को रखो एज सच, ठीक है। अभी क्या करो, इसमें पेयर बना लो, अंडर रूट की अंदर अंदर ही पेयर बना लो। तो फर्स्ट पेयर बन गया 2 का, 2 को रखो बाहर। अब इसका अंडर रूट नहीं डालना हमने, क्योंकि पेयर के बाहर निकाल रहे हैं ना, पेयर लेके बाहर निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट नहीं डालना। तो इसका अंडर रूट इसका हमें पेयर बना लिया 2 का, तो ये 2 निकल गया बाहर। अब इसका 3 का बना लो, ये 3 आ गया बाहर, एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग 7 का पेयर, तो 7 आ गया बाहर, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एरिया इज इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। So next we are having 22nd question. In 22nd question we are given with find the area of an isosceles triangle. हमें एक यहाँ पे isosceles triangle given है whose base is 16 सेंटीमीटर, जिसका हमें बेस गिवन है 16 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, जो ईच इक्वल साइड की लेंथ है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो 2 साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, और वो इक्वल साइड्स कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला कि लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स, दोनों साइड जो इक्वल साइड्स है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया। एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग द हेरोइंस फार्मूला। हेरोइंस फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। पहले एस की वैल्यू निकाल लो, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर दो, 10 प्लस 10 प्लस 16 ओवर 2, कितना आ जाएगा, इट विल बी 20, 20 प्लस 16 36 ओवर 2, 36 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। तो सेमी पैरामीटर की वैल्यू आ गई 18 सेंटीमीटर। अभी एरिया में पुट कर दो, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस की वैल्यू पुट करो 18 ब्रैकेट 18 माइनस 16 देन 18 माइनस 10, देन वी आर हैविंग 18 माइनस 10, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट 18, यहाँ पे आ जाएगा 2, हेयर वी आर हैविंग 8 एंड हेयर ऑल्सो वी आर हैविंग 8, ठीक है। तो 18 के फैक्टर ले लो, 18 के फैक्टर कितना जाएंगे 2 3 3 1, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 को रखो एज सच, 8 के फैक्टर बना लो, 8 कितना आ जाएगा 2 4 2 2 1, इट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 8 को अगेन लिख लो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसके पेयर बाहर निकालने शुरू करो, एक तो 2 का पेयर आ गया, एक यहाँ पे 3 का पेयर आ गया मल्टीप्लाई 3, एक और 2 का पेयर आया मल्टीप्लाई 2, अगेन वी आर हैविंग 2 पेयर मल्टीप्लाई 2, अगेन वी आर हैविंग 2 पेयर मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 टू द 24, 24 मल्टीप्लाई 2 दैट वी आर हैविंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया, एरिया विल बी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट वी हैविंग 23rd क्वेश्चन। इन 23rd क्वेश्चन वी आर गिवन विद फाइंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगल। हमें क्या करना है, ट्राइंगल का ये बेस फाइंड आउट करना है, दिस वन बी, लेट इट बी बी, हुज एरिया इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे को यहाँ पे एरिया गिवन है ट्राइंगल का 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मेरे को हाइट गिवन है, ये वाली मेरे को हाइट गिवन है, हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। मेरे को यहाँ पे बेस फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू बेस एंड हाइट व्हाट वी आर हैविंग द फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल, हमें एरिया गिवन होता है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अगर मेरे को बेस और हाइट गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ओके। तो एरिया कितना गिवन है 360 इज इक्वल्स टू 1/2, बेस मेरे को पता नहीं, फाइंड आउट करना, हाइट कितनी है 24, इन दोनों कट कर दो, कितना आ जाएगा 12, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 360 ओवर 12 इज इक्वल्स टू बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो 30 सेंटीमीटर इज द बेस, ओके। So next we are having 24th question. In 24th question we are given with the legs of right angle triangle are in ratio 4:3. Legs मतलब जो ये हमें साथ साथ वाली sides given हो ना, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, जो ये दोनों साइड्स की मेरे को लेंथ गिवन है 4:3 है। 4:3 इज नथिंग बट 4x एंड 3x, ठीक है। और हमें इसका एरिया गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया गिवन है, एरिया कितना है 4056 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेग्स। मेरे को यहाँ पे 4x और 3x की वैल्यू निकालनी है, साइड्स की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। एरिया कितना गिवन है 4056 इज इक्वल्स टू 1/2 बेस कितना है 3x मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 4x, ठीक है। अभी क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2, तो 4056 इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे आंसर कितना आ जाएगा, हेयर आंसर विल बी 676 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो 676 के पेयर लेने शुरू कर दो, 676 क्या आ जाएगा, ऑन 2 इट विल बी 338, अगेन ऑन 2 338 विल बी 169, ठीक है। अगेन ऑन 169 विल गो ऑन 13,
हेयर 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 13 इंटू 2 26। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 26 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 26 सेंटीमीटर आ गई। 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 26। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 104 सेंटीमीटर। एंड 3x कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 26। 3 मल्टीप्लाई 26 विल गिव यू 78 सेंटीमीटर। ओके, so next we are having 25th question. In 25th question we are given with the area of equilateral triangle is this much. हमें यहाँ पे equilateral triangle given है। equilateral triangle का फार्मूला क्या था, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें गिवन है कि जो एरिया उसकी वैल्यू गिवन है 64 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे को यहाँ पे लेंथ मतलब साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एरिया की जगह पुट कर दो 64 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। अंडर रूट 3 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड कर दो 64 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 1/4 साइड स्क्वायर। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, 64 इज इक्वल्स टू 1/4 साइड स्क्वायर। 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 64 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर। 64 मल्टीप्लाई 4 विल गिव यू 256 इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर। स्क्वायर जाके अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट 256 इज इक्वल्स टू एस। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस विल बी 16 सेंटीमीटर। तो साइड, या हम बोल सकते हैं साइड ऑफ ट्राइंगल कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। So next we have a 26th question. In 26th question we are given with the sides of triangle are in ratio this much. हमें एक triangle given है, triangle की मेरे को sides given है but ratio में given है। तो अगर ratio में given हो तो क्या लिखो 15x 13x and 14x, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी गिवन विद इट्स पैरीमीटर इज 168 सेंटीमीटर। मेरे को यहाँ पे पैरीमीटर गिवन है ट्राइंगल का 168 सेंटीमीटर। मेरे को क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का। वैसे तो ट्राइंगल में ये तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट गिवन है, तो मैं यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करूँगी, पर मेरे को पहले ये प्रॉपर साइड्स की वैल्यू निकालनी होगी। प्रॉपर कैसी आएगी, मेरे को यहाँ पे पैरीमीटर गिवन है ना, पैरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का प्लस कर दो 15x प्लस 13x प्लस 14x, ठीक है। और पैरीमीटर कितना गिवन है 168 इज इक्वल्स टू, इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे कितना आएगा 42x, 42 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो इधर, तो 168 ओवर 42 इज इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा देखो, तो x इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू मैंने निकाल ली 4। अभी क्या करो, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लो। तो फर्स्ट कितनी आ जाएगी 15x, 15x मीन्स 15 मल्टीप्लाई 4, सो 15 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। फर्स्ट मैंने निकाल ली 60 सेंटीमीटर। सेकंड वी आर हैविंग 13 मल्टीप्लाई 4, 13 मल्टीप्लाई 4 विल गिव यू 52 सेंटीमीटर। तो सेकंड साइड कितनी आ गई 52। देन वी आर हैविंग 14x, 14x मतलब 14 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड कितनी आ गई 56 सेंटीमीटर। अब मेरे को साइड्स गिवन, साइड मैंने फाइंड आउट कर ली, तो मैं भी क्या करूँ हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करके इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लूँगी। तो क्या करना है, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी, देन वी आर हैविंग एस माइनस सी। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे सेमी पैरीमीटर निकालना है। तो सेमी पैरीमीटर कैसे निकालूंगी, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, सभी का प्लस करो कितना आ जाएगा 60 प्लस 52 प्लस 56 ओवर 2, इन तीनों को ऐड करो कितना आएगा 168 ओवर 2, एंड 168 ओवर 2 इज नथिंग बट 84। तो सेमी पैरीमीटर आ गया 84 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी क्या करो, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 84 ब्रैकेट 84 माइनस 60, देन वी आर हैविंग 84 माइनस 52, देन वी आर हैविंग 84 माइनस 56, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 84, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 84 माइनस 60 विल गिव यू 24, 84 माइनस 50 विल गिव यू 32, एंड 84 माइनस 56 विल गिव यू 28, ठीक है। तो अब इसको क्या करो, फैक्टर ले लो। 84 को आप लिख सकते हो ऐसे सॉल्व करके 2 4 2 2 21 7 3 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 84 का आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, और 24 को लिख लो ऐसे 24 2 12 6 2 3 3 1, तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 32 को लिखो अभी, 32 विल बी 2 16 2 8 2 4 2 2 1, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 28 को लिखो, 28 के भी सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 2 14 2 7 7 1, तो 2 मल्टीप्लाई 7। अभी पेयरिंग लेनी स्टार्ट कर दो, एक तो पेयर आ गया 2 का, तो एरिया कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, एक पेयर आ गया 7 का, तो 7 मल्टीप्लाई एक 3 का पेयर आ गया, देन वी आर हैविंग अगेन 2 पेयर, then again we are having this 2 pair, again 2, again we are having 2,
देन अगेन वी आर हैविंग 2, ठीक है। तो एरिया कितना आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग यू गेट एरिया इज इक्वल्स टू 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर. So next we're having 27th question. In 27th question we are given with the diameter of circle is 20 centimeter. मेरे को सर्कल का एक डायमीटर गिवन है. डायमीटर मतलब फुल लेंथ. तो फुल लेंथ मेरे को कितनी गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर. अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, हाफ कितना होगा इसका, हाफ होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है. टेकिंग पाई इज इक्वल टू 3.14 फाइंड द सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr और एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल इज πr स्क्वायर. सभी आपको फॉर्मूलाज लर्न कर लेने अच्छे से, ठीक है. सर्कमफ्रेंस इज 2πr एंड एरिया इज πr स्क्वायर. तो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लो, c इज इक्वल्स टू 2πr, वैल्यूज पुट कर दो. 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 10. इन तीनों को सॉल्व कर दो. सॉल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा, हेयर सर्कमफ्रेंस विल बी 62.8 सेंटीमीटर, ओके. एंड एरिया इज इक्वल्स टू πr स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा, पाई कितना है 3.14, रेडियस स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर. 10 स्क्वायर इज नथिंग बट 3.14 रखो एज सच. 10 स्क्वायर मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है. इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर. सर्कमफ्रेंस पे हमेशा आपको सेंटीमीटर लगाना है और एरिया पे हमेशा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है. मतलब आपको स्क्वायर और सिंपल सेंटीमीटर का फर्क ध्यान से देखना है, ठीक है. So next we are having 28th question. In 28th question we are given with the circumference of circle exceeds its diameter by 18 centimeter. हमें given क्या है कि जो circumference है सर्कल का, circumference of circle exceeds मतलब माइनस, exceeds its diameter मतलब d, by मतलब is equals to 18. समझ आ गया. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 18. मेरे को फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस सर्कल कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो हमें सर्कमफ्रेंस यहाँ पे गिवन है. सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr माइनस डायमीटर की वैल्यू क्या होती है, अगर ये पूरा डायमीटर है तो हाफ कितना होगा रेडियस, मतलब डायमीटर में लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई r, क्योंकि r प्लस r विल गिव यू डायमीटर एंड डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r. तो डायमीटर की जगह पे 2r पुट कर दो इज इक्वल्स टू 18. तो पूरी इन दोनों इक्वेशन में क्या आ रहा है 2r और 2r कॉमन आ रहा है ना, तो 2r को रख लो कॉमन. क्या बचा यहाँ पे पाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 18, ठीक है. तो 2r पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 18. इसको सॉल्व कर लो. 2r इसको एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 7. 22 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 18. इन दोनों को माइनस करो. 2r 15/7 इज इक्वल्स टू 18. 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दो. 2r इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 7 और 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो ओवर 15, ठीक है. अभी 2 भी क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो. r इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 7 ओवर 15 डिवाइड में 2 आ जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 9. हियर इट विल बी 3 5. सो आंसर विल बी 21/5. तो रेडियस वैल्यू कितनी आ गई 21/5 सेंटीमीटर. 21/5 इज नथिंग बट 4.2 सेंटीमीटर. So next we are having 29th question. In 29th question we are given with the ratio between the radii of two circles is 5:7. मेरे पास यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं. 2 सर्कल्स की जो मेरे को रेडियस गिवन है रेशियो में, फर्स्ट का रेडिया कितना होगा 5x एंड सेकंड का रेडिया कितना होगा 7x. मेरे को फाइंड आउट करनी है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंसेस. फर्स्ट केस में फाइंड आउट करना है इनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है. मतलब मेरे को इसका अगर सर्कमफ्रेंस C1 है तो इसका सर्कमफ्रेंस C2 है, ठीक है. तो मेरे को C1 ओवर C2 फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है. तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा इसका 2πr1, इसका रेडियस अलग है, ओवर 2πr2, इसका रेडियस अलग है. वैल्यूज पुट कर दो. 2πr1 कितना है 5x ओवर 2π, इसका रेडियस कितना है 7x, ठीक है. x से x कैंसिल कर दो, 2 से 2 और पाई से पाई. तो C1 ओवर C2 वैल्यू कितनी आ गई 5/7, दैट इज नथिंग बट 5:7. तो रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस विल बी 5:7. नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर एरियाज, ठीक है. तो एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है. एरिया इसका लेट कर लो, एरिया A1 है, इसका एरिया लेट कर लो A2 है. तो A1 ओवर A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट का एरिया कितना है पाई r स्क्वायर मतलब r1 स्क्वायर एंड सेकंड का एरिया कितना है पाई r2 स्क्वायर, ठीक है. तो कितना आ जाएगा, पाई से तो पाई कैंसिल कर दो. रेडियस की वैल्यू कितनी है फर्स्ट में 5x का होल स्क्वायर ओवर कितना आ जाएगा 7x का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लो. 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एंड x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर ओवर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर. इन दोनों को कैंसिल कर दो, कितना आ गया 25:49. मतलब एरिया का स्क्वायर कितना आ गया 25:49. So next we are having 30th question. In 30th question we are given with the ratio between the areas of two circle is 16:9. मेरे पास 2 सर्कल्स गिवन है यहाँ पे.
दीज टू सर्कल, लेट कर लो कि इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, ठीक है। और मेरे को गिवन है इसका एरिया कितना है 16x और इसका एरिया कितना है 9x, ठीक है। मतलब मेरे को रेशो गिवन है A1 ओवर A2 की रेशो गिवन है 16/9। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, लेट कर लो इसका R1 स्क्वायर है ओवर पाई R2 स्क्वायर। मैंने रेडियस डिफरेंट क्यों लिए, क्योंकि डिफरेंट सर्कल्स है, अगर डिफरेंट सर्कल्स है डिफरेंट सर्कल का डिफरेंट रेडियस भी होगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 16/9, तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/9। इसको मैं लिख सकती हूँ R1 ओवर R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्केयर है इसका भी स्केयर, तो होल स्केयर डाल दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 16/9। अब ये स्केयर जाके इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, तो R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16/9। तो अंडर रूट 16 कितना होता है, R1 ओवर R2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16 कितना होता है 4, ऐसे कर लो 16 का 2 8 2 4 2 2 1, पेयर ले लो कितना आ गया 2, इसका पेयर ले लो कितना 2, 2 × 2 4। एंड सिमिलरली 9 का स्केयर कितना होता है, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। तो रेडियस की कितनी रेशो आ गई, रेडियस की रेशो मेरे पास यहाँ पे आ गई 4:3। फर्स्ट पार्ट मैंने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ द डायमीटर। तो रेशो ऑफ डायमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, रेडियस में क्या होता है, डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है। इसको हम लिख सकते हो रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर ओवर 2, ये 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड कर दिया, तो डायमीटर ओवर 2 इज इक्वल्स टू रेडियस। तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 विल बी D1 ओवर 2 डिवाइड R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D2 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 4/3 एज सच। तो D1 ओवर 2 डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2 ओवर D2 इज इक्वल्स टू 4/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो D1 ओवर D2 इज इक्वल्स टू 4/3। तो डायमीटर की रेशो भी कितनी आ गई, डायमीटर की रेशो आ गई 4:3। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर द थर्ड पार्ट, ये मैंने सेकंड पार्ट फाइंड आउट कर लिया, ये मैंने फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट कर लिया। फॉर द थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस रेशो। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, लेट कर लो कि फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस है C1, सेकंड का सर्कमफ्रेंस है C2। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट विल बी 2πr1 ओवर 2πr2, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 ओवर R2 की वैल्यू कितनी है 4/3 ना, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, R1 ओवर R2 की वैल्यू 4/3। तो C1 ओवर C2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 4/3। So next we are having 31st question. In 31st question we are given with a circular racing track has inner circumference 258 meter. हमें given क्या, जो एक circular ring है, एक circular track है, running track है, उसका जो inner का circumference है, inner का circumference let कर लो C1 है, inner का circumference given है 528 meter, और जो उसका आउटर सर्कमफ्रेंस है, आउटर सर्कमफ्रेंस कितना है 616 मीटर, ठीक है। मेरे को फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ द ट्रैक, कि ये जो विड्थ है ट्रैक की कितनी चौड़ाई है ट्रैक की, कैसे फाइंड आउट करूँगी, अगर मैं ये पूरे रेडियस में से ये हाफ रेडियस को माइनस कर दूँ, पूरे रेडियस में से हाफ रेडियस माइनस कर दूँ, मेरे को पास ये आ जाएगा ना, ये विड्थ ऑफ द ट्रैक आ जाएगी। तो पूरा रेडियस कैसे फाइंड आउट करूँगी, मेरे पास पूरा सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो आउटर सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है, तो हमें यहाँ पे आउटर सर्कमफ्रेंस गिवन है, आउटर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 616 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2π, लेट कर लो कि आउटर सर्कमफ्रेंस की जो रेडियस है वो कैपिटल R है, इज इक्वल टू 616, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 616, तो कितना आ जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज इक्वल्स टू 616, 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दो, r इज इक्वल्स टू 616 मल्टीप्लाई 7 ओवर 44 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, इट विल बी डिवाइड 42। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेडियस विल बी 98 मीटर। तो मैंने आउटर रेडियस फाइंड आउट कर लिया 98 मीटर। अब मेरे को इनर रेडियस फाइंड आउट करना है, मेरे को इनर, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है ना, इनर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 528 मीटर। तो फार्मूला क्या होता है 2πr, लेट कर लो इनर वाला सर्कमफ्रेंस है वो स्मॉल आर है, इज इक्वल्स टू 528, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस कितना r इज इक्वल्स टू 528, इसको सॉल्व कर लो, 44/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल्स टू 528, 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दो, 44 मल्टीप्लाई r इज इक्वल्स टू 528, और यहाँ पे 44 क्या है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा डिवाइड 44, इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी 84 मीटर। तो इनर रेडियस कितना आ गया 84 मीटर। अब मेरे को विड्थ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, फॉर द विड्थ r माइनस स्मॉलर, बड़ी r से दिस वन रेडियस मेरे को क्या करना होगा, स्मॉल रेडियस को माइनस करना होगा। तो बड़ी r कितनी है, इट विल बी 98 माइनस 84, 98 माइनस 84 विल गिव यू 14 मीटर। तो विड्थ ऑफ द ट्रैक कितना है 14 मीटर।
So next we are having 32nd question. In 32nd question we are given with the inner circumference of a circular track is 264 मीटर. मेरे को यहाँ पे गिवन है जो इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस गिवन है. सर्कमफ्रेंस मेरे को कितना गिवन है? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 264 मीटर. ठीक है. एंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 7 मीटर. और जो ये ट्रैक है आउटसाइड में, ये ट्रैक की मेरे को विड्थ गिवन है. ये विड्थ कितनी है, मतलब ये टोटल लेंथ कितनी है? इतनी 7 मीटर. ठीक है. फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर ट्रैक. मेरे को इनर ट्रैक का ये रेडियस फाइंड आउट करना है. रेडियस देखो कितना आएगा. मेरे को यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है ऑफ द इनर ट्रैक. सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर. ठीक है. सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है? 264 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7. रेडियस मेरे को फाइंड आउट करना है. तो 7 डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दो. 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दो. ठीक है. इज इक्वल्स टू आर. अब आर को सॉल्व करो तो सॉल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा? हेयर आर इज इक्वल्स टू 42 मीटर. तो मैंने इनर सर्कुलर ट्रैक का रेडियस फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 42 मीटर. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट आई हैव फाउंड दैट रेडियस ऑफ द इनर ट्रैक इज 42 मीटर. नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कमफ्रेंस. आउटर सर्कमफ्रेंस का मेरे को रेडियस फाइंड आउट करना है. तो अगर मैं इसका और यहाँ पे एक और लाइन लगा दूँ तो टोटल आउटर सरफेस आ जाएगा ना, आउटर रेडियस आ जाएगा ऑफ द आउटर सर्कमफ्रेंस. तो कितना आ जाएगा? देखो ये 42 है और विड्थ ऑफ द ट्रैक मेरे को गिवन है यहाँ पे 7 मीटर. तो कितना आ जाएगा? It is 42 plus 7 and 42 plus 7 will give you 49 meter. So radius of the outer track will be 49 meter. So third I have to find the length of the outer circumference. मेरे को यहाँ पे outer circumference की वैल्यू निकालनी है. तो कितना आ जाएगा? देखो circumference कितना होता है? 2 पाई आर. सो 2 पाई 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है? 49. ठीक है. 7 7 सर 49. तो आंसर कितना जाएगा? सर्कमफ्रेंस विल बी 308 मीटर. तो सर्कमफ्रेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया 308 मीटर. तो आउटर सर्कल का रेडियस कितना है हमारे पास? आउटर सर्कल रेडियस मैंने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 49 मीटर. दैट इज मैंने यहाँ पे रेडियस की जगह पे 49 मीटर यूज किया. ठीक है. तो सर्कमफ्रेंस कितना आ गया? 308 मीटर. सो नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द आउटर सर्कमफ्रेंस एट द रेट 50 पर मीटर. मैंने क्या करना है? ये आउटर सरफेस को फेंसिंग करना है. फेंसिंग मतलब मेरे को आउटसाइड पे वायर लगानी है. वायर लगाने के लिए मैं क्या करूँ? यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करूँगी सबसे पहले. तो पेरीमीटर इज नथिंग बट सर्कमफ्रेंस ओनली ना. सर्कमफ्रेंस तो मैंने फाइंड आउट कर लिया 308 मीटर. तो फेंसिंग की कॉस्ट कितनी होती है? कॉस्ट इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई कितना पर मीटर है? कितना पर मीटर है? 50 पर मीटर है ना. ये फॉर्मूला होता है. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस और यू कैन से पेरीमीटर मल्टीप्लाई कितने रुपीस पर मीटर है. तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कॉस्ट इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस कितना है? 308 मल्टीप्लाई 50 कर दो तो आंसर विल बी 154 विद 2 zeros. इतने रुपीज़ लगेंगे अगर मैंने आउटसाइड पे क्या करनी है? फेंसिंग करवानी है. ठीक है. So next we are having 33rd question. In 33rd question we are given with the diameter of every wheel of a car is 63 सेंटीमीटर. मेरे को यहाँ पे गिवन है कि जो डायमीटर है कार का वो 63 सेंटीमीटर है. अगर डायमीटर 63 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा? देखो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस. ठीक है. ये फॉर्मूला होता है डायमीटर और रेडियस में, ये रिलेशन होता है. तो डायमीटर कितना गिवन है? 63 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई आर. तो 2 क्या इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो. 63/2 इज इक्वल्स टू आर. तो रेडियस मैंने फाइंड आउट कर लिया. रेडियस इज इक्वल्स टू 63/2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल द कार मूव ड्यूरिंग 2000 रेवोल्यूशन ऑफ इट्स व्हील. अगर उसकी व्हील 2000 रेवोल्यूशंस करेगी तो वो कितना डिस्टेंस मूव कर पाएगा? देखो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना होता है. तो सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा? 2 पाई आर. ठीक है. सर्कमफ्रेंस विल बी 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर कितना है? 63/2. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा? सर्कमफ्रेंस विल बी 198 सेंटीमीटर. ये कट हो जाएगा 7 के टेबल में. ठीक है. सर्कमफ्रेंस कितना आ गया? 198 सेंटीमीटर. अभी मेरे को फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 2000 रेवोल्यूशंस. 2000 रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर होगा? जितना उसका सर्कमफ्रेंस है मल्टीप्लाई जितनी उसने रेवोल्यूशंस करनी है. कितनी रेवोल्यूशंस करनी है? 2000 रेवोल्यूशंस करनी है ना. तो इसको मल्टीप्लाई कर दोनों को. सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई 2000 रेवोल्यूशंस. तो कितना आंसर आ जाएगा? 198 मल्टीप्लाई 2000. सो हेयर आंसर विल बी 396 विद 30 सेंटीमीटर. ये मेरे पास आंसर है सेंटीमीटर में. अगर मेरे को आंसर को सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि डिस्टेंस कवर है. अभी डिस्टेंस कवर सेंटीमीटर में थोड़ी निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे हम पहले किलोमीटर में. तो किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करो? सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो. तो कैसे करोगे आप? सिंपली आप क्या करो, जो आपको टर्म यहाँ पे गिवन है उसको डिवाइड कर दो 100 से. ठीक है. तो जब आप डिवाइड करोगे 100 से तो 0 0 कट विद 0 0 हेयर विल गेट 3960. इतना जाएगा मीटर. अभी मीटर को कन्वर्ट करना आपने किलोमीटर में. तो कैसे करोगे? जितना आंसर आया उसको डिवाइड कर दो 1000 से तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में. क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना. तो उसको मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया 1000 से. 0 कट विद 0 तो आंसर विल बी 3.96 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 2000 रेवोल्यूशंस विल बी 3.96 किलोमीटर. ओके.
So next we're having 34th question. In 34th question we are given with the diameter of the wheel of car is 70 सेंटीमीटर. मेरे को यहाँ पे डायमीटर गिवन है 70 सेंटीमीटर. अगर आपको डायरेक्ट डायमीटर गिवन हो ना तो आप सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट डायमीटर भी यूज़ कर सकते हो. कैसे करोगे? पाई इंटू डी. वैसे फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर ना. तो 2 मल्टीप्लाई आर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई आर इज नथिंग बट डायमीटर. तो 2 मल्टीप्लाई आर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? डी. और पाई मैंने रख दिया एज सच. सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 इंटू डायमीटर. सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाई डायमीटर कितना है? 70. सो इट विल बी 220. सर्कमफ्रेंस आ गया मेरे पास 220 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में आया सर्कमफ्रेंस, इसको मैं पहले क्या करूँगी? मीटर में कन्वर्ट कर लूँगी. तो कितना आ जाएगा? इट विल बी 220/100 मीटर. तो 0 कट विद 0 इट विल बी 2.2 मीटर. तो सर्कमफ्रेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया 2.2 मीटर. नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 किलोमीटर कि 1 किलोमीटर में वो कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा. अगर आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करनी थी ना फॉर पर्टिकुलर किलोमीटर, तो आप क्या करो? जो भी आपको किलोमीटर गिवन है 1 किलोमीटर डिवाइड बाय द सर्कमफ्रेंस, उसको डिवाइड कर दिया करो सर्कमफ्रेंस से. अगर यहाँ पे 2 किलोमीटर गिवन होता तो 2 से कर लेते, 3 से तो 3 से. ठीक है, अब मेरे को 1 किलोमीटर गिवन है तो 1 किलोमीटर डिवाइड बाय द सर्कमफ्रेंस. तो क्या करो? 1 किलोमीटर की जगह पे पहले मीटर बना लो. क्यों? क्योंकि अब मेरे को यहाँ सर्कमफ्रेंस मीटर में गिवन है. तो 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर डिवाइड सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है? सर्कमफ्रेंस इज 2.2 मीटर. तो कितना आ जाएगा? 1000 डिवाइड 22/10. सो इट विल बी 1000 मल्टीप्लाई 10/22. डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई. दिस टर्म विल टेक रेसिप्रोकल. तो आंसर कितना आ जाएगा? हेयर आंसर विल बी कट ऑन द टू टेबल 11 5. So 5000/11. 5000/11 is nothing but 554. 6/11. So next I am having 35th question. In 35th question we are given with a metal wire when bent in a form of square. मेरे पास एक metal wire है. अगर मैंने metal wire को क्या किया? एक square की form में bend कर लिया. तो मेरे पास यहाँ पे given है कि जो उसका area आया वो स्क्वायर का एरिया है. स्क्वायर का एरिया कितना आया? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर. मेरे को फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ वायर. मेरे को लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करनी है. तो लेंथ ऑफ वायर कैसे फाइंड आउट करोगे? लेंथ ऑफ वायर इज नथिंग बट पेरीमीटर. मतलब एक्चुअल में वो वायर कितनी लेंथ की थी वो मेरे को फाइंड आउट करना है. मतलब मेरे को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड. तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने मेरे को पहले सबसे पहले साइड चाहिए ना. साइड कैसे आएगी? एरिया से. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड. एरिया कितना गिवन है? 484 इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड मीन साइड स्क्वायर. स्क्वायर जाके अंडर रूट बन जाएगा. सो अंडर रूट 484 इज इक्वल्स टू साइड. इसका एलसीएम लेने स्टार्ट कर दो. कितना आ जाएगा? 484 2 242. देन अगेन ऑन 2 1 2 1. देन इट इज ऑन 11 11 देन 1. ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? पेयरिंग लेने स्टार्ट कर दो. 11 एंड 2. 11 मल्टीप्लाई 2 विल गिव यू 22. तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर. अगर साइड 22 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा? पेरीमीटर विल बी 4 मल्टीप्लाई साइड. साइड कितनी? 22. सो आंसर विल बी 88 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ वायर विल बी 88 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड इफ़ द सेम वायर इज बेंट टू लार्जेस्ट सर्कल. अगर मैंने सेम वायर को सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. मेरे को यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है. देखो, अगर मेरे पास कोई भी वायर है, सिंपल सेम लेंथ ऑफ वायर को अगर मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर रही हूँ, अगर मैं सेम लेंथ की वायर को सर्कल में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो दोनों केस में जो पेरीमीटर है वो सेम रहेगा. मतलब इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस भी कितना होगा? जो मेरे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है? 88 सेंटीमीटर. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कितना होगा? 88 सेंटीमीटर. मेरे को फाइंड आउट क्या करना है? मेरे को फाइंड आउट करना है यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल. सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 88. 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी? 2/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज इक्वल्स टू 88. 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दो. 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई रेडियस इज इक्वल्स टू 88 मल्टीप्लाई 7. ये दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो. r इज इक्वल्स टू 88 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22. आंसर कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस मैंने फाइंड आउट कर लिया. रेडियस ऑफ सर्कल विल बी 14 सेंटीमीटर. नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल. मेरे को यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है? रेडियस इज 14 मल्टीप्लाई 14. रेडियस स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ रेडियस. तो कितना जाएगा? 7 7 7 2 14. आंसर ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विल बी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. So next I'm having 36th question. In 36th question we are given with a wire is along the boundary of a circle with radius 28 सेंटीमीटर. मेरे पास कुछ वायर है. वो वायर क्या है? सर्कल की फॉर्म में वायर है और उस सर्कल का मेरे पास रेडियस गिवन है. रेडियस इज 28 सेंटीमीटर.
इफ़ द सेम वायर इज़ बेंड इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर, अगर मैं सेम वायर को क्या करूँ स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर दूँ, तो मेरे पास फाइंड आउट करना है, मैंने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करूँगी, देखो जो इसका पेरीमीटर होगा या सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल का, सेम सर्कमफ्रेंस होगा इस स्क्वायर का भी, क्योंकि सेम वायर को बेंड करके मैंने सर्कल बनाया और सेम वायर को बेंड करके मैंने स्क्वायर बनाया। तो इन दोनों का जो पेरीमीटर होगा वो सेम होगा। तो फर्स्ट का पेरीमीटर निकाल लो, सर्कल का पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर इज नथिंग बट सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी 2 पाई आर, so it will be 2 multiply 22 by 7, radius कितना 28। after solving what you will get the circumference कितना आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। तो जितना सर्कमफ्रेंस सर्कल का है उतना ही पेरीमीटर होगा स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी 176 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल्स टू 176। तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, 176 ओवर 4 इज 44 सेंटीमीटर। तो साइड की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। अब मेरे को फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। सो एरिया इज इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाई 44 एंड 44 मल्टीप्लाई 44 विल गिव यू 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, so next I am having 37th question. In 37th question we are given with the length and the breadth of rectangular paper are 35 centimeter and 22 centimeter। मेरे पास एक rectangular paper given है और वो rectangular paper से मैंने largest circle को क्या है बाहर निकालना है। ये पेपर से मैंने इस तरह को सर्कल क्या है बाहर निकाल लिया। मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल। भी कितना सर्कल मैं मैक्सिमम बाहर निकाल सकती हूँ, वो सर्कल का मैंने एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले मेरे को ये रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ गिवन है, दैट इज़ 35 सेंटीमीटर, और मेरे को यहाँ पे ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ कितनी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ मेरे को रेक्टेंगुलर शीट की गिवन है। फाइंड द एरिया, मेरे को यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगी, मैं एरिया का फॉर्मूला यूज़ करूँगी, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई तो ठीक है 22/7 आ जाएगा। अभी रेडियस कहाँ से आएगा, तो पहले मेरे को रेडियस फाइंड आउट करना है। ये वाला रेडियस फाइंड आउट करूँगी अगर सर्कल का, तब मेरे पास क्या आएगा, एरिया आएगा। तो रेडियस कितना होगा, देखो ध्यान से, अगर ये पूरी लेंथ 22 है तो ये वाली पूरी लेंथ भी कितनी होगी, दिस वन फुल लेंथ ऑल्सो विल बी 22। अगर 22 है ये, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसको हाफ कर दूँ तो हाफ कितना होगा, 11 सेंटीमीटर ना, क्योंकि फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर ये पूरा 22 है तो ये भी 22 होगा। ठीक है, अगर 22 का मैं हाफ देखूँ मतलब रेडियस देखो, तो रेडियस कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो हेयर रेडियस इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। तो पुट इन द फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस केयर मीन्स 11 मल्टीप्लाई 11। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट द आंसर एज एरिया ऑफ सर्कल विल बी 380.28। सो एरिया सर्कल कितना आ जाएगा, इट विल बी 380.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग 38th क्वेश्चन। इन 38th क्वेश्चन वी आर गिवन विद फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेपर। मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पेपर गिवन है। रेक्टेंगुलर पेपर के हर एक कॉर्नर से मैंने क्या किया, क्वाड्रेंट बाहर निकाल लिया। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ एरिया। 1/4 ऑफ एरिया, क्वाड्रेंट मतलब 1/4। मैंने क्या किया, क्वाड्रेंट को 4 क्वाड्रेंट्स को एक रेक्टेंगुलर पेपर से बाहर निकाल लिया। मेरे को यहाँ पे गिवन है कि रेक्टेंगुलर पेपर की जो लेंथ है, लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर एंड उसकी ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट। और मेरे को यहाँ पे जो क्वाड्रेंट गिवन है वो क्वाड्रेंट का मेरे को रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर। मैंने एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर फाइंड आउट करना है, मतलब मेरे को ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है, शेडेड पोर्शन। इसका एरिया कितना होगा, मैं क्या करूं, अगर ये पूरे वाले रेक्टेंगल में से ये 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस कर दूं, मतलब पूरी रेक्टेंगल का एरिया निकालूं, उसमें से 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरे पास ये शेडेड पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करूंगी, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मीन्स 30 मल्टीप्लाई 20 विल गिव यू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो इजीली मेरे पास फाइंड आउट होगा, बट मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे फाइंड आउट होगा, देखो एरिया इज इक्वल्स टू, पहले कितने क्वाड्रेंट्स है, 4 क्वाड्रेंट्स है ना, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्वाड्रेंट मतलब 1/4। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4 सर्कल होने को जब मैंने 4 कर दिया, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट कितना है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इन चारों को सॉल्व करके अब कितना जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल कर दो, एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया विल बी पाई
मल्टीप्लाई आर कितना है, आर हमारे पास गिवन है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल कर दो तो एरिया कितना आ जाएगा, हेयर एरिया विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, उसमें से मैंने क्या किया, क्वाड्रेंट्स का एरिया भी निकाल लिया। तो कितना आ जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी 600 माइनस 154, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 446 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 446 सेंटीमीटर स्क्वायर। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.